हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर आप हिंदी के पेपर देने गए हो और हिंदी के पेपर में निबंध लिखने के लिए देता ही है, तो आप निबंध कैसे लिखोगे? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा नंबर अगर पूछा जाता है तो निबंध ही पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है निबंध लिखने का। आप देख पा रहे हो 2025 का मेरे पास पेपर है हिंदी का, और इस हिंदी के पेपर में आपको दिखाता हूँ कि निबंध कहाँ पूछा गया है। ठीक है, और निबंध को कैसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे कि एग्जामिनर एक नंबर आप लोगों का नहीं काट पाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे ये प्रश्न है आप लोगों का प्रश्न नंबर 29वां। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका 29वां है। बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, और निबंध देखिए 7 नंबर के लिए पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो यह क्लास 10th का पेपर है, इसलिए 7 नंबर का पूछा गया है। क्लास 12th के पेपर में भी निबंध आता है मेरे प्यार बच्चों, लेकिन वो आता है 9 नंबर के लिए, आप समझ सकते हो। तो सबसे ज्यादा नंबर का निबंध ही पूछा जाता है, और आज की इस वीडियो में यही आपको बताऊंगा निबंध कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि स्वच्छ भारत और अभियान, दूसरा है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, चौथा है बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण। अब इन चारों निबंधों में से किसी एक विषय पे ही आपको निबंध लिखना पड़ेगा, कोई भी एक ही लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे लिखना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे निबंध। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? बेस्ट तरीका क्या है निबंध लिखने का? एग्जामिनर गारंटी है एक नंबर नहीं काट सकता है आपका। तो मैं इसको साइड करता हूं। ठीक है, जैसे प्रश्न उत्तर क्या है, 29वां है, तो इसको मैं साइड करता हूं। सबसे पहले मेरे प्यारों जो हम लोग यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप बीच में सबसे पहले लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या। ठीक है, हेडिंग आपकी बिल्कुल एकदम अच्छी होनी चाहिए। प्रश्न उत्तर संख्या 29वां है तो आप 29वां डालोगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 29 है तो आप डालोगे 29। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों क्या करोगे कि स्केल की सहायता से इसके नीचे हम लोग क्या कर देंगे, अंडरलाइनिंग कर देंगे, ताकि दिखने में जो है बिल्कुल अच्छा लगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या 29 मैंने लिख दिया, और 29वां में हम लोग कौन कर रहे हैं, तीसरा वाला कर रहे हैं। तो देखिए एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे नीचे पे आप लिखोगे तीसरा, इस तरह तीसरा पॉइंट लिखोगे। क्या था, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो आप इस हेडिंग को पूरा लिखोगे। आप यहां बीच में लिखोगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो यहां पे लिखेंगे तथा समाधान। ये आपकी मेन हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। इसको लिखने के बाद इसके नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग करना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्केल की सहायता से यहाँ पे अंडरलाइनिंग करता हूँ। देखिए अंडरलाइन हो गया। तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये मेन हेडिंग होगी हमारी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। जो सबसे मेन पॉइंट है कि कोई भी आप निबंध लिख रहे हो, सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना पड़ेगा। और वही रूपरेखा में आपको पूरी हेडिंग बता देनी पड़ेगी कि हमें कौन कौन सी आपको हेडिंग लिखनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से ही आपको डालना पड़ेगा रूपरेखा। ठीक है, ये क्या है आपकी रूपरेखा। अब इस रूपरेखा में कितनी हेडिंग आपको बनाना है, वही पूरी की पूरी हेडिंग आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और इसके नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, लाइनिंग कर दीजिएगा स्केल की सहायता से। तो रूपरेखा के नीचे भी हमने यहाँ पे क्या किया, लाइनिंग खींच दिया। अब देखिए रूपरेखा में जितनी भी हेडिंग है सारी हेडिंग को आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला हेडिंग जो है यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे प्रस्तावना। और कोई भी निबंध लिख रहे हो, सबसे पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना, या प्रस्तावना कुछ लोग नहीं लिखते उसको भूमिका लिखते हैं, तो कुछ लोग भूमिका लिख सकते हैं, लेकिन पहली हेडिंग प्रस्तावना होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे प्रस्तावना। बिना प्रस्तावना का कोई भी आप निबंध नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग आपने प्रस्तावना डाल दिया। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको क्या बनाना है, तो दूसरी हेडिंग आप इसके आगे लिखेंगे। देखिए, तो पहली हेडिंग प्रस्तावना डाल दिया, हम लोग प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे लिख रहे हैं। दूसरी हेडिंग हमारी क्या रहेगी, प्रदूषण का अर्थ। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि प्रदूषण क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ मतलब जितना भी हेडिंग हम लोगों को लिखना है, सारा हेडिंग हम लोग पॉइंट बना के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरी हेडिंग। ठीक है, तो अब तीसरी हेडिंग में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि तीसरी हेडिंग हमारे प्रदूषण के प्रकार, मतलब कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं उनके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो तीसरी हेडिंग हमारी होनी चाहिए प्रदूषण के प्रकार। तो यहाँ पे तीसरी हेडिंग हम लोग बनाएंगे प्रदूषण के प्रकार।
प्रदूषण के प्रकार हमने लिख दिया। अब मेरे प्यारे, जो प्रदूषण के प्रकार में हम लोग लिखेंगे, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं उनकी भी हेडिंग हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो प्रदूषण के प्रकार में हम लोग लिखेंगे, पहली जो हेडिंग हम लोग बनाएंगे वो लिखेंगे वायु प्रदूषण। तो पहली हेडिंग हमारी होनी चाहिए इसमें वायु प्रदूषण। मतलब जितनी भी हेडिंग है आपको एक ही बार में रूपरेखा में लिख देना है, ठीक है। वायु प्रदूषण ये हमारी पहली हेडिंग हो गया। इसके बाद प्रदूषण के प्रकार में हम लोग लिखेंगे, जैसे जल प्रदूषण है तो उसके नीचे लिखेंगे हम लोग जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग लिखेंगे जल प्रदूषण के बाद, यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा देंगे ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पे अगली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो तीन प्रदूषणों के प्रकार में आप बना के लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे चौथी जो हेडिंग हमारी होगी वो हो जाएगा हमारा प्रदूषणों के दुष्परिणाम, ठीक है। चौथी हेडिंग जो होगा वो हो जाएगा प्रदूषणों के दुष्परिणाम, प्रदूषणों के, यहाँ प्रदूषणों लिख दीजिएगा इस तरह, प्रदूषणों के दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, ठीक है। आपके दिमाग में जितनी भी हेडिंग चलेंगे सारी हेडिंग आपको लिखना है, चाहे किसी का भी निबंध आप लिख रहे हो, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारो बच्चों पांचवा जो हेडिंग होगा वो होगा कि सुधार के उपाय, कि प्रदूषण के सुधार के उपाय क्या है। तो आप अगले हेडिंग लिखेंगे सुधार के उपाय, सुधार के उपाय लिखोगे। इसके बाद मेरे प्यारो जो लास्ट हेडिंग जो आपकी रहेगी वो रहेगा उपसंहार, क्योंकि लास्ट हेडिंग आपका उपसंहार होना ही चाहिए, चाहे किसी कीमत पे। देखिए पहली हेडिंग आपका प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार होना चाहिए। तो इतनी हेडिंग आपको रूपरेखा में लिख देना है। अब इतना हो गया, अब क्या करोगे, अब एक लाइन छोड़कर पहली हेडिंग बनाओगे प्रस्तावना, इसी तरह पूरी की हेडिंग बना के आपको लिखना है। तो पहली हेडिंग आप एक लाइन छोड़िएगा और नीचे पहला नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा, यह है आपका पहला नंबर। और पहला हेडिंग में क्या डालेंगे, प्रस्तावना। तो ये आपकी पहली हेडिंग क्या रहेगी, प्रस्तावना रहेगी। अब यहाँ पे हम लोग पहली हेडिंग बनाएंगे प्रस्तावना, यहाँ पे हम लोग इस तरह दे देंगे और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग करेंगे ताकि दिखने में जो है बिल्कुल अच्छा लगे हमारा निबंध। प्रस्तावना हो गया। अब प्रस्तावना में हम लोग लिखेंगे जो भी हमारी चीजें जो होगी प्रस्तावना में उसको हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे विज्ञान के इस युग में, लिखेंगे विज्ञान के इस युग में, विज्ञान के इस युग में, विज्ञान के इस युग में मानव को, मानव को जहां, मानव को जहां कुछ, देखिए मैं तो बिल्कुल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान एक ऐसा मिला है, कुछ वरदान, कुछ वरदान एक ऐसा मिला है, एक ऐसा मिला है, मिला है, इसके बाद खड़ी पाई डाल देंगे, मिला है वहां, खड़ी पाई के बाद लिखेंगे कि वहां अभिशाप भी कुछ मिला है, वहां कुछ, वहां कुछ अभिशाप भी मिला है, अभिशाप भी मिला है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखना है, ठीक है। मिला है यहां तक हो गया। अब इसके आगे और आपको लिखना है, जैसे लिख देंगे प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में जन्मा और उस जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता जो है वो मजबूर है। उसके आगे कुछ लिखोगे ना, मान लीजिए आपने पूरी लाइन यहां तक लिख दिया, ठीक है। अब ये पूरी लाइन यहां तक लिखा और ये पेज जो है मेरे प्यारों बच्चों भर गया। जब पेज भर जाए ना तो आप कॉर्नर में लिख दीजिए पीटीओ। पीटीओ लिखने के बाद अब अगला पेज पे आइए और पहली यानी प्रस्तावना जो है आपकी बिल्कुल यहां तक क्या होगी, कंप्लीट हो गया। अब मेरे प्यारों जो दूसरा क्या है, प्रदूषण का अर्थ। अब देखिए इस साइड आ जाइए, अब पेज आपका भर गया था, आपने इस साइड आ गया, तो आप एक लाइन छोड़कर आप दूसरी हेडिंग बनाएंगे मेरे प्यार, जो प्रदूषण का अर्थ, क्योंकि दूसरी हेडिंग यही था। तो आप यहाँ हेडिंग लिखोगे प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ, ये हेडिंग आप बना देंगे और इसके नीचे भी आपको स्केल की सहायता से क्या करना है,
यहाँ पे अंडरलाइनिंग करना है ताकि दिखने में जो है आपका निबंध जो है बिल्कुल आकर्षक लगे। तो प्रदूषण का अर्थ आपने हेडिंग बना दिया। अब इसमें आप लिखेंगे कि प्रदूषण का अर्थ है कि, लिखेंगे यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ है कि, प्रदूषण का अर्थ है कि, क्या अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में, प्राकृतिक संतुलन में, प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, दोष पैदा होना। ठीक है, इसके बाद हम लिख देंगे खड़ी पाई, फिर लिखेंगे वह शुद्ध वायु, वो शुद्ध वायु मिलना, वह शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शांत वातावरण मिलना। इसके आगे आप क्या करोगे, लिखोगे जो मैं बोला हूं। ठीक है, तो जब आप इसको लिखोगे तो ये लाइनिंग जो है पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये लाइनिंग कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप तीसरा हेडिंग डालोगे प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, आपकी तीसरी हेडिंग क्या होगी, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, यही था ना तीसरी हेडिंग। तो जो जो हेडिंग आप वहां बनाए वही वही हेडिंग डालोगे। प्रदूषण के प्रकार हेडिंग बनाने के बाद इसमें आपकी पहली हेडिंग थी मेरे प्यारे बच्चों वायु प्रदूषण। ठीक है, तो इसमें आपकी पहली हेडिंग क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, वायु प्रदूषण। तो इसके नीचे आप पहली हेडिंग डालोगे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इसके बाद आप स्केल की सहायता से इसके नीचे क्या करोगे, लाइनिंग खींचोगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं खींच रहा हूं। लाइनिंग आपने खींच दिया। अब वायु प्रदूषण के बारे में कुछ ना कुछ आपको 5-7 लाइनिंग आपको लिखना पड़ेगा, कुछ भी अपने से बना के भी लिख सकते हो। जैसे भी लिखोगे, महानगरों में यह प्रदूषण अधिक, कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं तरफ फैला गया है कि स्वास्थ्य वायु में सांस लेना जो है वह दुभर हो गया है, मतलब दुश्वार हो गया है। अपने बारे में जो भी वायु प्रदूषण के बारे में जानते हो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो जब वायु प्रदूषण के बारे में लिखोगे तो ये आपकी पहली लाइनिंग, दूसरी लाइनिंग, तीसरी लाइनिंग और चौथी लाइनिंग, यहाँ तक कम से कम 4 लाइन तक होना चाहिए। ये हो जाएगी आपकी वायु प्रदूषण कंप्लीट। ठीक है, तो वायु प्रदूषण कंप्लीट हो जाएगा। तब मेरे प्यारे बच्चों आप एक लाइनिंग छोड़कर यहाँ इसमें दूसरा पॉइंट लिखोगे, प्रदूषण के प्रकार में क्या है आपका, जल प्रदूषण। अब इसके बाद आप अगली हेडिंग डालोगे जल प्रदूषण। ठीक है, जो जो हेडिंग वहां बना है वही वही हेडिंग आपको डालना है। जल प्रदूषण हेडिंग बनाइएगा, इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग खींच दीजिएगा स्केल की सहायता से। अब जल प्रदूषण के बारे में जो भी चीजें आप जानते हो वो आपको लिखना है कम से कम 4 लाइनिंग में। कम से कम मेरे प्यारे बच्चों जल प्रदूषण के बारे में 4 लाइनिंग में आपको लिखना है। ठीक है, अब 4 लाइन में लिखा है, 2 लाइन आपका बच गया, तो क्या यहाँ पे हेडिंग बना दीजिए, नहीं। जब 2 लाइन बच गया तो आपको छोड़ देना 2 लाइन। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइनिंग आपको क्या करना है, छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है ना मेरे प्यारे बच्चों, अगले पेज पे आ जाना है। जब अगले पेज पे आ जाओगे, जल प्रदूषण हो गया था, अब ये ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, फिर यहाँ पे अगली हेडिंग आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्वनि प्रदूषण अगली हेडिंग डालोगे। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सारी हेडिंग आपको बनाते चलना है। अब ध्वनि प्रदूषण आपने हेडिंग डाल दिया, ध्वनि प्रदूषण में भी आप क्या कीजिएगा, उसके ध्वनि प्रदूषण के बारे में कुछ भी आप जानते हो, ठीक है, तो आप कम से कम 4 लाइन में ध्वनि प्रदूषण के बारे में यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण हो गया, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला था मेरे प्यारे बच्चों 5वां, क्या, प्रदूषण के दुष्परिणाम। क्या था, प्रदूषण के दुष्परिणाम। तो यहाँ लिखोगे प्रदूषण के दुष्परिणाम, ये आपकी अगली हेडिंग होगी। अब प्रदूषण के दुष्परिणाम हेडिंग बना देना। ठीक है, इसके बाद स्केल की सहायता से, मैं तो यहाँ खींच दे रहा हूँ तुरंत बताने के लिए, लेकिन आप स्केल की सहायता से लाइन खींचिएगा, स्केल सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा। और दुष्परिणाम, इसके बारे में जो भी चीज आप जानते हो वो कम से कम दुष्परिणाम में 4-5 लाइनिंग आपकी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 5 लाइनिंग यहाँ तक लिख दिया है। इसके बाद लास्ट हेडिंग आपकी बचेगी, तो एक लाइन छोड़ के 6वां पॉइंट लिख दीजिएगा उपसंहार। आप उपसंहार, ये लास्ट हेडिंग है आपकी, ये बहुत नेसेसरी उपसंहार लिखना। उपसंहार लीजिए, नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा और उपसंहार के बारे में आप कम से कम 4 लाइन लिख दीजिएगा। एक एक लाइन आपको गैप छोड़ना है हर एक हेडिंग के बाद। ठीक है, अब यहां तक आपका पूरा का पूरा निबंध जो है कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको लिखना है मेरे प्यारे, एक नंबर आपको एग्जामिनर नहीं काट सकता, इस बात का दावा करता हूं मैं।
तो आप लोगों को निबंध ऐसे लिखना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि निबंध लिखने का सही तरीका क्या है। तो मेरे प्यारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।